Hi everyone. This lecture is for class 7th, and this chapter is as it is first chapter, but we are taking it now. Earlier we have already cleared most of the chapters. Let me tell you, for July test we are going to consider only two chapters. First one is physical and chemical changes, and second one is soil. So for 7th class only two chapters is going to be covering test in July test. Physical and chemical changes, and second one is soil. So now we start nutrition in plant. This is very important chapter, and you have to take pencil to underline the important lines also, so that while making question answer it will be easy for you. And be attentive. See, this video is having a facility. You can this is a link, you can reuse also. ठीक है, आप जितनी बार इसको यूज़ करना चाहो यू कैन यूज़, और आपको समझना है न्यूट्रिशन इन प्लांट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड. ठीक है, यानी प्लांट को फूड चाहिए टू ऑब्टेन एनर्जी. फूड किस लिए चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं अभी बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे आ जाते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं. लेकिन अभी इस चैप्टर में सिर्फ हम प्लांट की बात करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ओनली प्लांट. तो क्यों दे रिक्वायर्ड फूड? टू ऑब्टेन एनर्जी. उनको एनर्जी चाहिए. सेकेंड, टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ. उनको बढ़ने के लिए. टू ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उनके जो बॉडी पार्ट हैं वो डैमेज होते हैं, उसको ठीक करने के लिए. टू ऑब्टेन मटेरियल्स फ्रॉम द रिपेयर पार्ट ऑफ द डैमेज बॉडी. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, अभी आपको अंडरलाइन कर लेना है, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन. So what you explain? The process of taking food by an organism, the process of taking food by an organism as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. Plant can make their own food, but animal cannot make food. Plant अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता है. They obtain food from plant. ठीक है, वो कहाँ से खाना लेते हैं? प्लांट से. और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट. वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथड है ऑर्गेनिज्म के. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी खाना बनने का जो प्रोसेस है वो हम अब जानेंगे. देयर आर टू मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पहला होता है ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये दीज आर द हार्ड वर्ड, आपको विथ स्पेलिंग लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन आंसर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है वो हम देखते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ from simple inorganic substances is called autotrophic nutrition or holopathic nutrition. फिर से हम रीड करते हैं इसको. The mode of nutrition in which the organism makes its food itself from simple inorganic substances is called autotrophic. जब प्लांट खाना खुद बनाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ, खुद बनाता है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जब वो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक. अब आगे चलते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. यह हम लोग क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, हाउ प्लांट आर मेकिंग द फूड्स. तो ये सिंपल सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में क्लोरोफिल बनता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे कि
So the main mode of nutrition in green plant is autotrophic nutrition. Green plants produce food for themselves as well as for animal and human beings. The green pigment chlorophyll is necessary to absorb energy from sunlight required for making food by photosynthesis. अब देखो यहाँ पे प्रोसेस बना हुआ है, you can see the photographs. अब एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, एक तरफ क्या है, देखो ये फोटोग्राफ्स आप अच्छे से देखो, एक तरफ क्या है ऑक्सीजन, दूसरी तरफ है शुगर, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस जो हम स्टैंडर्ड 4 से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट कैसे खाना बनाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज एज फूड। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च गेट स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग लीव्स। अब आगे आते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहो तो कैन ट्राई एट होम, बट अगर दिक्कत होता है तो छोड़ देना। इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए, एक लीफ बीकर चाहिए, ठीक है, बीकर स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, इथेनॉल चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। चलो एक्टिविटी वी लीव दिस। अब फोटोसिंथेसिस हम एक बार यहाँ फिर से समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, यानी एक ऐसा मेथड जिस मेथड से प्लांट खाना बनाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्ड इक्वेशंस एज फॉलोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स होगा, जब सन का रे आएगा तो क्लोरोफिल बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है, क्लियर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफिल टाइप्स ट्रैप्स द लाइट, क्लोरोफाइल्स क्या करते हैं, वो लाइट को ट्रैप करते हैं टू कैरी energy to carry out photosynthesis. The presence of sunlight, as the light intensity is increased, the rate of photosynthesis increase almost linearly. At higher light intensity, the rate of photosynthesis becomes limiting. Nature of light, the blue and red regions of the visible light are most effective for photosynthesis. If the light of some other color is made to fall on the plants, then the rate of photosynthesis decreases. यानी जो सन का रे है, अगर प्रॉपर सन का रे आता है तो खाना बनने की प्रक्रिया जो है वो इजी होगी, और नहीं तो क्या होगा, खाना जल्दी नहीं बनेगा। तो आपको क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छा होने के लिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होना चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होनी चाहिए, नेचर ऑफ लाइट होनी चाहिए। अगर आप चाहोगे कि हम कोई प्लांट को गमले में डाल के घर के ट्यूबलाइट में रख दें तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, पर अगर वही प्लांट सन के रे में रहेगा तो उसका ग्रोथ होगा। रीज़न कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों उसको अच्छे से मिलेंगे, वो दोनों के मिलने से सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफाइल भी उसको मिलेगा, क्लोरोफाइल डेवलप होगा और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा जो कि उसको ग्रोथ में काम आएगा। चलो आगे आते हैं, और क्या चाहिए उसके लिए, टेम्परेचर। द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्केटली। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरी प्लांट टू प्लांट। अब प्लांट टू प्लांट जो है ये वेरी करता है, ठीक है। कई प्लांट में कैसा होता है कि टेम्परेचर को झेलने की कैपेसिटी नहीं होती। अगर टेम्परेचर हार्ड होगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर, लाइक सपोज टेम्परेचर गोज अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लांट जो है खाना ठीक से नहीं बना पाएगा। तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर अगर मिलता है तो इट विल बी इजी फॉर प्लांट टू मेक देयर फूड।
इसके बाद क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना अवेलेबल है, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 विल लोअर द एक्सटेंट रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 उसको कम मिल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट को कम मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। जैसे एबिलिटी ऑफ वाटर, पुअर एबिलिटी ऑफ H2O लोअर द एग्जिस्टेंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जैसे मान लो पेड़ है, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा, वो खाना ही नहीं बना पाएगा। तो अभी हमको फिर से एक बार रिपीट करना है कि फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए, नेचर ऑफ लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये 5 चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए। अब देखो ये है एक्टिविटी, है ना, सिंपल एक्टिविटी है, ऑलरेडी क्लास 6 यू ऑल हैव स्टडीड। देखो ये फैक्ट फाइल है। अब देखो ब्रीदिंग ऑर्गन्स, स्टोमाटा ऑफ द प्लांट। अब प्लांट में क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिस ऑर्गन्स के थ्रू वो लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने में उनको हेल्प मिलता है और वो न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है। तो सबसे पहले क्या है, द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टीनी पोर्स। टीनी पोर्स किसको बोलेंगे, स्टोमाटा को। यानी जब आप लीफ को लेके ऐसे सन के रे में ऐसे देखोगे, यू डू इट एट योर होम, तो आपको क्या है उसके अंदर जाली जाली जैसा दिखेगा। वहाँ पे क्या है, स्टोमाटा होता है विच वी कैनॉट सी बाय नेकेड आई, बट माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम वो देख सकते हैं स्टोमाटा को। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, द सिंगुलर ऑफ स्टोमाटा इज स्टोमाटा, स्टोमा। चलो, ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाई 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स regulate the opening and closing of stomata. When there is enough light and water, the guard cells swell up and curve away from each other, thus opening the stoma. This allows carbon dioxide to enter the cell of the leaf. The oxygen gas produced in the leaves during photosynthesis goes out into air through same stomal pores. देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना, आप ये फोटोग्राफ्स देखो, आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये सबसे पहला जो फोटोग्राफ्स है उसको ध्यान से देखो, स्टोमा विथ गार्ड सेल्स। अब ये क्या है, वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आइज, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं, तो आप फोटोग्राफ से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टोमा विथ गार्ड सेल्स। अभी जितने भी छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जो है ना गार्ड सेल्स कहलाते हैं। हमने पहले आपको बताया है कि सेल जो है वो अलग अलग होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। तो ये जो है ना, ये सेल जो है, दिस इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इनिशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो ये सेल है, इसको जो है ना गार्ड सेल बोलते हैं। अब इसके बाद आगे आ जाओ, क्लोज स्टोमाटा। अब ये जो स्टोमाटा आपको दिख रहा है, ये क्लोज स्टोमाटा है, यानी जो सेल के अंदर है स्टोमाटा, ये क्लोज दिख रहा है आपको। देखो इसके जो छेद है ना वो छोटे दिख रहे हैं, और इसके देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये ओपन स्टोमाटा है। अब हम इसको फिर से एक बार रीड करते हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर, ठीक है, हवा से क्या कौन सा गैस लेता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू द टीनी पोर्स। तो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर, जहाँ से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो छोटे छेद होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून। 2 हाफ मून का मतलब आधा आधा कटा हुआ, मून के अराउंड होता है, उसका आधा कटा हुआ। 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। अब गार्ड सेल क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना स्टोमाटा का, उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। व्हेन देयर इज इनफ लाइट एंड वाटर, जब पानी और लाइट ज़्यादा होता है, द गार्ड सेल्स स्वेल अप एंड कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर, द ओपनिंग द स्टोमाटा
This allow carbon dioxide to enter the cell of the leaf. The oxygen gas produced in the leaves during photosynthesis goes out into air through the same stomach process. क्लियर हो गया? This allow carbon dioxide to enter the cell of the leaf. अब क्या होता है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसकी लीफ में नहीं जाएगा तब तक जो है खाना बनाने का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ हमको समझना है कि स्टोमाटा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसके थ्रू ही लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर खाना बनेगा। और स्टोमाटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। ठीक है, अब जो क्लोज होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और the guard cells swell up and curve away from each other, thus opening the stomata. This allows carbon dioxide to enter the cell of the leaf. वो allow करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कि वो लीफ में चला जाए। The oxygen gas produced in the leaf during photosynthesis goes out through the air stomach process. Clear? अब एक्टिविटी है, आप स्टडी कर लेना घर पे। अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी तक हमने क्या सीखा, ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोमेटिक प्लांट बना लेता है खुद से। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट हैं जहाँ पे कि हेट्रोट्रॉपिक प्रोसेस होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैनॉट मैन्युफैक्चर फूड एंड हैव टू डिपेंड अपॉन अदर प्लांट एंड एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें कैसा होता है कि ऑर्गेनिज्म कैनॉट मैन्युफैक्चर फूड, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते, एंड हैव टू डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। वो या तो किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड बनाने के लिए, या नहीं तो किसी एनिमल पे डिपेंड होते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंजाई। अब आपने थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, उनको हम फंजाई बोलते हैं। जैसे मशरूम है, यीस्ट एंड ब्रेड मॉडल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। ऑल द एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉपिक। अब जितना भी ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये सारे हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। वो इसलिए आते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, अब क्या है इसमें, एस्प्रोफाइट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखो ये मशरूम है, आप फोटोग्राफ्स देख लेना। मशरूम है, ग्रोइंग द रूट्स वुड ऑफ द डेड ट्री। ये क्या होता है, ऐसे ट्री होते हैं जो बारिश में गीले होते हैं, बहुत घना जंगल होता है या मॉइस्चर्स वाले जगह होते हैं, वहाँ पे क्या है, ये डेवलप होते हैं मशरूम, है ना। जनरली गांव में मशरूम बहुत ज़्यादा होता है, विलेज एरिया में। ठीक है, इसकी खेती की जाती है। मशरूम यूज टू पीपल ईट। अब एस्पेरोफाइट, द प्लांट्स which derive their food from the dead of declined organic matters are called एस्पेरोफाइट। ये अंडरलाइन कर लेना आप, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एस्पेरोफाइट, तो आप ये बता पाओगे। ठीक है, द फंजाई सच एज मशरूम ईस्ट एंड एस्पेरोफाइट एंड आर यूजफुल ऑल्सो। मशरूम आर ईटन एज ए वेजिटेबल वेर एज ईस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। ठीक है, जो मशरूम है वो एज ए वेजिटेबल खाया जाता है और मशरूम की सब्ज़ी मिलती है, मशरूम खाते हैं। वेर एज ईस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। और एक ईस्ट होता है, इट इज़ ऑल्सो डेवलप ऑन द डेड सेल ऑफ प्लांट, तो उससे अल्कोहल बनता है। अब देखते हैं द नॉन ग्रीन फाइट्स प्लांट ऑब्टेन देयर फूड एज फॉलोज। द प्लांट secrete digestive juice can on the dead decline organic material. They observe the nutrients from the solution. अब इसमें देखो एक आता है पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट्स प्लांट। तो पैरासाइट्स प्लांट क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन
or inside another organism and derives food from it is called a parasite. ये भी आप अंडरलाइन लगा लेना। पैरासाइट प्लांट किसको बोलेंगे? पैरासाइट का मतलब होता है जो किसी और पे डिपेंड होकर खाना बनाए, प्लस देखो ए प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन ए इनसाइड, वो ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होता है, ठीक है, और फिर खाना बनाता है, वैसे को बोलते हैं हम पैरासाइट। द पैरासाइट शक द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट थ्रू ए स्पेशल रूट। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पैरासाइट्स आर, है ना, इसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, देखो साइड में है। ये क्या होता है, ये पेड़ के अंदर घुस के उसका खाना, उसका रस चूस के खाना बनाता है और ये डेवलप होता है, ये अमरबेल बोलते हैं इसको, ठीक है। बीट रस एंड कॉर्न, इसका फोटोग्राफ्स आप देख लो ठीक से, बुक में तो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको, ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना आप लोग। देखो ये है इसका, इसको अमरबेल बोलते हैं, है ना। इसके बाद आता है प्लांट आपका ठीक है, सर न्यूट्रिशन इन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये पैरासाइट हो गया। अब इंसेक्टिवायरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको बोलेंगे? दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये खुद से खाना बना लेते हैं क्योंकि दे आर ग्रीन। हाउएवर द सॉइल इन विच दे ग्रो इज समटाइम्स deficient in certain nutrients, especially nitrogen. Hence, these plants need to obtain these nutrients from outside sources. अभी क्या होता है, इनको खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अब वो नाइट्रोजन इनको मिल नहीं पाता है, होते हैं कलर में ग्रीन, तो ये क्या होता है, जो नहीं मिल पाता है वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे सम ऑफ कॉमन वंस आर द पिंचर प्लांट एंड द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड, उसको सनड्यू बोलते हैं, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा ये सनड्यू प्लांट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द ट्रैप ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप इज ए हाईली मॉडिफाइड लीफ ऑन द इनर सरफेस हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, देयर आर शॉर्ट एंड स्टफ हेयर्स, व्हेन एनीथिंग टचेस दीज हेयर्स the two lobes of the leaves snap shut in less than a second। इसमें जैसे ही आप इसको टच करोगे इसके प्लांट्स के पोर्शंस जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट, द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट एज इफ दे आर पार्ट ऑफ सम प्लांट एंड help each other in obtaining food is called symbiosis। The living together of two different species of plant, मतलब दो टाइप के प्लांट होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, they are part of same plant and help each other to obtaining food is called symbiosis, ठीक है। यानी एक दूसरे को हेल्प करते हैं वो, इसलिए उनका नाम रखा गया है सिम्बायोसिस। एंड सच प्लांट आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट, उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट। इन फंगस, फंगस में क्या होता है, द ग्रीन कलर प्लांट कॉल एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल फंगस। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, है ना। सिम्बायोटिक जो प्लांट होते हैं ना, सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट में दो टाइप के प्लांट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, एक होता है एल्गा, दूसरा होता है फंगस, ठीक है। अब क्या होता है, द फंगस प्लांट अब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सप्लाइज देम टू एल्गा, ठीक है। अब फंगस क्या करता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंगस, तो फंगस क्या करता है, फंगस क्या करता है, फंगस प्लांट ऑब्जर्व द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग सप्लाइज देम टू एल्गा, वो एल्गा को सप्लाई करता है। द एल्गा प्लांट बीइंग ग्रीन प्रिपेयर द फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड शेयर इट विथ फंगस। ये बड़ा विचित्र चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो,
जो सिम्बियोटिक प्लांट होते हैं उसी के अंदर दो प्लांट होते हैं, एक वाइट होता है एक ग्रीन होता है। ठीक है, जो वाइट होता है वो होता है तुम्हारा एल्गा, और जो फंगस होता है वो ग्रीन होता है, मतलब मिक्स होते हैं, मतलब बिल्कुल वाइट नहीं होता है पर लाइट पिंक टाइप, लाइट येलो टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, एल्गा क्या करता है कि वो नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो वो क्या करता है, नॉन ग्रीन प्लांट है तो फंगस प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट जो है सराउंडिंग से ले लेता है और फिर फूड बनाता है, फिर एल्गा को शेयर करता है। उस हिसाब से ये दोनों प्लांट आपस में मिलके बड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे आगे देखो पढ़ते हैं। द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली। अब सॉइल के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। when the plants are grown, they absorb the nutrients from the soil, due to which the amount of plant nutrients in the soil goes on decreasing. So fertilizer and manures are added to the soil so that the soil get enriched with nutrients. जब आपको खेत को उपजाऊ बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग पुराने जो पौधे हैं, पेड़ हैं, जो मतलब नॉन यूज़ हैं, वो सब हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं। तो उनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि हमारे फर्टिलाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट द सॉइल गेट इनरिच एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम etc. द क्रॉप प्लांट कैन देन ग्रो वेल इन द सॉइल। अब मिट्टी में क्या होता है, अगर हम पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ों का मिश्रण, आपने सुना होगा फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं जैसे यूरिया है या और भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वी आर यूजिंग इन द फार्म और आवर एग्रीकल्चर लैंड टू ग्रो प्लांट्स इन ए प्रॉपर वे। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए, बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ ऑलरेडी यूज। ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द एयर। अब एयर में कैसा है कि कंपोजिशन ऑफ एयर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब फिर से मैं एक बार बता दूं आपको। 100% जो एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है और 28% ऑक्सीजन है और बाकी में सारे गैसेस हैं। अब ऑक्सीजन 21% है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। आई एम यूजिंग वर्ड लिविंग बींग्स। ठीक है, इसमें सारे आ गए, दोज हु रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अब क्या ऑक्सीजन का लेवल 21% है, अगर वो कम होगा इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू सर्वाइव, और अगर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, बिकॉज हमको क्या है, ऑक्सीजन एक बैलेंस लेवल पे चाहिए होता है। अगर हम हिल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन लेयर यूज्ड टू बी कम हो जाता है, तो हमको क्या होता है, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट द प्लांट्स कैनॉट यूज नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। द बैक्टीरिया कॉल्ड Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, but Homogenium cannot make its own food, so it lives in the root peas, germs, moons, beans, and other humus and provide them with nitrogen. Most of the pulses are obtained from leguminous plant. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, they symbiotic relationship. This association is very useful to the farmer. अब ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब ये देखो सारा कीवर्ड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं हर बार आपको बोलता हूँ ये कीवर्ड आप एक अच्छे जगह, आप अच्छे से फेयर बुक में एक जगह लिखो एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस। आप इसको तो लर्न कर ही लो बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे स्टोमाटा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है, हेट्रोट्रॉपिक है ना, और सेम्प्रोफाइटिक है, पैरासाइट है, इंसेक्टोवायरस है, सिम्बायोटिक प्लांट है, फर्टिलाइजर्स हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, गो थ्रू द सेम। ठीक है, हमने इसमें ये सीखा, कुछ प्लांट के बारे में सीखा, कुछ न्यूट्रिशन का प्रोसेस वी हैव लर्न। स्टोमाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड
ठीक है। और ये छोटा छोटा एक्टिविटी है, ये पॉसिबल ट्राई, अदरवाइज लिव इट, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल।